Dear students, in this video we will cover some important and specific topics related human resource planning. We have understood the concept, importance and process of HRP in my previous video, and link of that video is available in description below. So this video will cover specifically HR demand forecasting and techniques of HR demand forecasting, HR supply forecasting and sources of HR supply. बस इतना मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी. HRP is the process of forecasting a firm's future demand for and supply of the right type of people in the right number. एंड उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग. एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितने लोगों की, किस क्वालिटी के लोगों की हमें ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होगी, उसको फोरकास्ट करना इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग. एंड ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स. So now we'll understand the techniques of HR demand forecasting. There are basically 6 important techniques या major techniques of HR demand forecasting: managerial judgment technique, ratio trend analysis, regression analysis, work study technique, Delphi technique and flow models. Now we'll understand these techniques one by one. So first one is managerial judgment method, which is a very simple technique of HR demand forecasting, and this technique or this method can be used by small as well as large scale organization. In this technique, जो managers हैं, they sit together, they discuss and arrive at a figure which would be the future demand for labor. और ये जो टेक्निक है, it involves basically 2 types of approaches: bottom up approach and top down approach. बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि जो लाइन मैनेजर्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के पास भेजते हैं. और जो टॉप मैनेजमेंट है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिमांड को या रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोजल्स ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स. दिस इज़ बॉटम अप अप्रोच. अंडर द टॉप डाउन अप्रोच जस्ट इसका अपोजिट है. जो टॉप मैनेजमेंट है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन और वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट जो है उसको फोरकास्ट करते हैं, और जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है उनके रिव्यू एंड अप्रूवल के लिए, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो HR डिमांड फोरकास्ट है वो कर दिया जाता है. ऑल्दो अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अप्रोच, जिसे हम पार्टिसिपेटिव अप्रोच कहते हैं, दैट शुड बी अप्लाइड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग. नेक्स्ट टेक्निक फॉर HR डिमांड फोरकास्टिंग इज़ वर्क स्टडी टेक्निक, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्कलोड एनालिसिस. ये जो टेक्निक है ये वहाँ सूटेबल होती है जहाँ एस्टिमेटेड वर्क लोड जो है उसको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं. इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो एक पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड के लिए हम टोटल प्रोडक्शन और एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें एस्टिमेट कर लेते हैं. इस इंफॉर्मेशन को हम नंबर ऑफ़ मैन आवर्स में ट्रांसलेट करते हैं. एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने मैन आवर्स हमारे लगेंगे, और वर्क फोर्स की जो कैपेसिटी है उसको हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसके थ्रू आप इस टेक्निक को समझ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें 30,000 यूनिट्स हमने एस्टिमेट करी है कि हमें एनुअल प्रोडक्शन करना है. एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 आवर्स लगते हैं, स्टैंडर्ड मैन आवर्स हैं एक पर्टिकुलर
एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो एस्टिमेटेड मैन आवर्स हैं 30,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो होंगे 60,000 आवर्स। अब हम ये मान रहे हैं कि जो वर्क एबिलिटी है, कंट्रीब्यूशन है पर एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ मैन आवर इज़ 150 यूनिट्स। तो जितने लोगों की हमें ज़रूरत होगी, जितने वर्कर्स की हमें ज़रूरत होगी, वो होगा 400। 60,000 डिवाइडेड बाय 150। तो जो 400 है दैट इज़ आवर HR डिमांड फोरकास्टिंग फॉर अ फ्यूचर पीरियड। सो इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक, पर ये वही यूज़ हो सकती है जहाँ हम जो आउटपुट है उसको हम इजीली मेज़र कर सकें। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज़ रेशो ट्रेंड एनालिसिस। ये जो टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन लेवल है और जितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स अवेलेबल हैं उनके रेशो के बेसिस पे हम HR डिमांड फोरकास्ट करते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर है दैट इज़ 14,000 यूनिट्स, और जो एस्टिमेटेड जो रेशो है हमारा दैट इज़ 1:20। तो उस हिसाब से हमें 700 लोगों की हमें ज़रूरत होगी। तो रेशो के बेसिस पे जो प्रेजेंट रेशो है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड नंबर ऑफ़ वर्कर्स अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिग्रेशन एनालिसिस। दिस टेक्निक इज़ सिमिलर टू रेशो ट्रेंड एनालिसिस बट इट इज़ मोर स्टैटिस्टिकली सोफिस्टिकेटेड। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो फर्म है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक डायग्राम या एक ग्राफ ड्रॉ करती है जिसमें हम शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वर्कफोर्स साइज, एंड देन वी कैलकुलेट अ रिग्रेशन line that cuts right through the center of the points on the diagram। और इस रिग्रेशन लाइन को ऑब्जर्व करके हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड एट ईच वॉल्यूम ऑफ सेल्स। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सेल्स अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की करना चाहते हैं तो उसके लिए कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत होगी, वो हम इस रिग्रेशन लाइन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जैसे ग्राफ है, इसमें हमने एक्स एक्सिस पे माना सेल्स लिए हैं और वाई एक्सिस पे हमने एम्प्लॉय साइज़ लिया है, और दोनों बिल्कुल बीच में से जो लाइन जा रही है दैट इज़ रिग्रेशन लाइन। और इस लाइन से हमें आइडिया हो जाएगा कि किस सेल अमाउंट पे हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। ये होती है रिग्रेशन एनालिसिस टेक्निक। नेक्स्ट वन इज़ डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक एक एक्सपर्ट ओपिनियन टेक्निक है। इसके थ्रू हम जो पर्सनल नीड्स हैं उनको फोरकास्ट कर सकते हैं। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि मैनेजर्स होते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि जो आने वाले समय में ह्यूमन रिसोर्स की नीड या डिमांड क्या होगी। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक्सपर्ट है वो एक इंटरमीडिएरी की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, और वो जितने भी एक्सपर्ट्स उस टीम में हैं उन सब का ओपिनियन लेता है फ्यूचर पर्सनल डिमांड को लेके। उसके बाद ये जो HRP एक्सपर्ट है वो उन रिस्पॉन्सेस को समराइज़ करता है, और वो जो रिपोर्ट है वो वापस एक्सपर्ट्स के पास भेजता है। देन जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस रिपोर्ट को फिर से सर्वे करते हैं, जो फीडबैक है उसके बेसिस पे फिर से सर्वे करते हैं, एंड देन ये जो समरीज़ हैं और सर्वेज़ हैं ये तब तक रिपीट होता रहता है जब तक एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है वो लगभग सेम नहीं हो जाती है, और जो एग्रीमेंट जो होगा दैट विल बी द फोरकास्ट ऑफ द पर्सनल नीड्स। इस जो टेक्निक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें किसी भी तरह का फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन
नहीं होता है। देन लास्ट टेक्निक ऑफ HR डिमांड फोरकास्टिंग इज फ्लो मॉडल्स। फ्लो मॉडल्स को भी हम पर्सनल नीड को फोरकास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इस टेक्निक को हम मार्कोव मॉडल भी कहते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि सबसे पहले जो फोरकास्टर्स हैं, जो HR डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं, वो टाइम डिटरमाइन करते हैं जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें HR डिमांड फोरकास्ट करनी है। जितना छोटा टाइम होगा उसमें एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑल्दो जो टाइम है वो डिपेंड करेगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान है वो किस हिसाब से किस टाइम ड्यूरेशन के लिए बनाया गया है। देन नेक्स्ट क्या होता है कि जो फोरकास्टर्स हैं वो कैटेगरीज इस्टेब्लिश करते हैं जिन्हें हम स्टेट्स भी कहते हैं, जिनको एम्प्लॉयज़ असाइन किए जाने हैं। देन क्या किया जाता है, इन कैटेगरीज में या जो ये इन स्टेट्स हैं उनमें जो एनुअल मूवमेंट्स हैं जिन्हें हम फ्लोज भी कहते हैं उनको काउंट किया जाता है। और जैसे कुछ लॉसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फ्लोज की हम बात करें, कुछ गेंस होते हैं। लॉसेस की हम बात करें जैसे किसी की डेथ हो गई या डिसेबिलिटी हो गया, एब्सेंसेस हो गए, रेजिग्नेशन हो गया या रिटायरमेंट हो गया। गेंस की हम बात करें तो हायरिंग हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र एंड मूवमेंट बाय पोजीशन लेवल। तो वो जो फ्लोज हैं, एनुअल मूवमेंट्स हैं, फ्लोज हैं, उनको काउंट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या किया जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है उसको एस्टिमेट किया जाता है। एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको एस्टिमेट किया जाता है। तो जो HR डिमांड है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ रिप्लेसिंग दोज हु मेक अ ट्रांजिशन। अगर ऐसा कुछ लगता है कि इस कैटेगरी से, एक पर्टिकुलर कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में इस तरह से किसी तरह का फ्लो होना है, मूवमेंट होना है, तो वो फिर HR की डिमांड वहाँ पे क्रिएट कर देता है। दिस इज़ फ्लो मॉडल, या इसको हम फ्लो मॉडल का एक जो तरीका है या एक जो सिंपलेस्ट मॉडल है दैट इज़ मार्कोव मॉडल। देन वी कम टू ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग। जब हम ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्ट कर चुके हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप है HRP में दैट इज़ कि ये जो डिमांड है वो कैसे पूरी होगी। अगर एक नई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन को सारा अपना ह्यूमन रिसोर्स बाहर से ही प्रोक्योर करना पड़ेगा। पर एक ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके अपने एग्जिस्टिंग पर्सनल भी होते हैं जो सोर्स ऑफ सप्लाई हो सकते हैं डिमांड को पूरा, HR डिमांड को पूरा करने के लिए। तो जो HR सप्लाई फोरकास्ट है इट मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल लाइकली टू बी अवेलेबल फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर मेकिंग सम अलाउंसेस। ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग एनालिसिस जो है वो कवर करता है एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनल सोर्स ऑफ सप्लाई एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई। तो जब हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कंसिडर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ पर्सनल ड्यूरिंग द प्लान पीरियड एंड द टाइप ऑफ पर्सनल दैट वुड बी अवेलेबल। तो जब हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ पर्सनल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या प्लान पीरियड के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स फ्लो मॉडल होता है और टाइप ऑफ पर्सनल दैट वुड बी अवेलेबल टू मीट द HR डिमांड, उसके लिए जो तरीका है, मेथड है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड ह्यूमन रिसोर्स फ्लो मॉडल। इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के इनफ्लोज क्या है और ह्यूमन रिसोर्स आउटफ्लोज क्या है। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक तरफ हमने लिखा है सोर्सेज ऑफ इनफ्लोज। सोर्सेज ऑफ इनफ्लोज ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, न्यू हायर हो सकते हैं, किसी को हमने रिकॉल किया हो। ये यूनिट है, ये सोर्सेज ऑफ आउटफ्लोज हैं। तो ये लोग एम्प्लॉयज़ इन
ये ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं। एम्प्लॉयज़ आउट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। HR आउटफ्लो, प्रमोशन के कारण आप दूसरी पोस्ट पे चले गए, ऑर्गेनाइजेशन आपने छोड़ दी, किसी को टर्मिनेट कर दिया गया, डिमोट कर दिया गया, किसी का रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गई या ऑर्गेनाइजेशन ने ले ऑफ किया, तो ये है सोर्सेज ऑफ आउटफ्लो। तो करंट स्टाफिंग लेवल जो है उसमें से हम क्या करेंगे, जो आउटफ्लोज हैं उनको माइनस कर देंगे और जो इनफ्लोज हैं, जो एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड इनफ्लोज हैं, उनको प्लस कर देंगे। जो करंट स्टाफिंग लेवल्स है उसमें आउटफ्लोज, जो प्रोजेक्टेड आउटफ्लोज हैं उनको हमने माइनस कर दिया और जो प्रोजेक्टेड इनफ्लोज हैं उनको हमने प्लस कर दिया। तो दैट इज़ द यूनिट्स इंटरनल सप्लाई फॉर दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो इनफ्लो और आउटफ्लो के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारे पास उस HR डिमांड को मीट करने के लिए अवेलेबल हैं। देन किस तरह के टाइप ऑफ पर्सनल जो कि हमारे पास अवेलेबल होंगे, उसके लिए दो तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। एक होता है स्किल इन्वेंट्री और एक होता है मैनेजमेंट इन्वेंट्रीज। जो स्किल इन्वेंट्रीज होती हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉन मैनेजर्स होते हैं या जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उनका पर्सनल डाटा लाइक एज क्या है, सेक्स किस सेक्स को बिलोंग करते हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, उनके स्किल्स, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्होंने अटेंड किए हैं, स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस या अचीवमेंट्स वो इसमें होता है। उनकी सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री इस इन्वेंट्री में होता है। प्रेजेंट सैलरी क्या है, पास्ट सैलरी क्या है, कब कब पे में रेज़ हुआ है, क्या क्या जॉब्स पे इन्होंने काम किया है, वो सारा स्किल इन्वेंट्री में इंफॉर्मेशन होता है। एंड पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज़, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन नॉन एग्जीक्यूटिव्स या नॉन मैनेजर्स के बारे में जहाँ पे होती है उसको हम कहते हैं स्किल इन्वेंट्री। दूसरी होती है मैनेजमेंट इन्वेंट्री। मैनेजमेंट इन्वेंट्रीज जो होती हैं उसमें मैनेजरियल पर्सनल या जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें उनका पर्सनल डाटा, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा, वर्क हिस्ट्री, किस किस पोजीशन पे, किस किस जॉब पे, किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ काम किया है, एग्जीक्यूटिव्स की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, करियर प्लान क्या है, प्रमोशन पोटेंशियल कितना है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ मैनेज्ड, किस तरह के लोगों को, किस पोजीशन के लोगों को, कितने नंबर ऑफ लोगों को सुपरवाइज़ किया है, मैनेज किया है, एनी स्पेशल अचीवमेंट एक्सेट्रा। तो ये इन्फॉर्मेशन जब मैनेजरियल पर्सनल या एग्जीक्यूटिव्स के बारे में जिस जगह पे रहती है उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इन्वेंट्री। तो इस स्किल इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट इन्वेंट्री से हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। ये तो हो गया एक्सटर्नल सप्लाई, इंटरनल सप्लाई। देन कम्स एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो इंटरनल सप्लाई है उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू भी लेना होता है। जो सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई हैं वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड एक जोग्राफिक लोकेशन से दूसरी जोग्राफिक लोकेशन में वेरी कर सकते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने फ्यूचर एम्प्लॉयज़ के लिए बेस्ट सोर्स उन्हें कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ लगते हैं। कई को ऐसा लगता है कि हम कंसल्टेंट्स या कॉम्पिटिटर्स के थ्रू अपने लिए ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HR डिमांड फोरकास्टिंग एंड HR सप्लाई फोरकास्टिंग. Thank you very much. Please like and subscribe my channel.